हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 अगस्त। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहला जो टॉपिक है ना यहाँ पे, अभी देखिए ऑनलाइन गेम को लेकर ना न्यूज़पेपर में काफ़ी कवर किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं ना, हम आपको बता दें, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भी हाल ही में जो ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने के लिए जो नीति लाया गया, उसके पीछे का वजह क्या है। तो कारण पता होना चाहिए आपको। जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं पैसा के लालच में, तो उनको जो है ना लत लग जाता है। ठीक है, WHO ने भी कहा है ना कि ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। इससे क्या होगा, आप सामाजिक अलगाव होगा, आपका मानसिक तनाव होगा। लोग क्या करते हैं ना, अपनी जो सेविंग है सारे गेम में लगा देते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, परिवार ऋणी हो जाता है, पारिवारिक संबंध खराब हो जाएगा, जन स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव, ये सब कारण है, परिणाम है आपके, ध्यान रखिएगा। और इसलिए जो है ना ई स्पोर्ट्स पे, जैसे आपने ड्रीम 11 का नाम सुना है, लोग उसमें टीम बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो लोगों को लत लग गया है। और वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। हमारे युवा जो है ना उसमें घुलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखे इस तरह के नियम को लाया गया है। यहां पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जाएंगे चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां पर SCO समिट हो रहा है। तो जिस शहर में हो रहा है उस नाम याद रखिएगा। देखिए अभी आप 71 का एग्जाम देने जाओगे, ASO का एग्जाम देने जाओगे ना, ठीक है, UPPCS का एग्जाम है, आप तो SCO को लेकर क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो तियानजिन जो शहर है ना, हम मैंने टिक करके रखा है, कहाँ गया, ये देखिए, ये शहर को याद रखिएगा और यही पूछ लेगा आपसे। 4 शहर दे देगा चाइना का, और उसमें एक ऑप्शन में तियानजिन रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। SCO कब बना? 2001 में बना। इसको आगे देखेंगे हम लोग। साथ ही आपको बता दें, भारत जो है ना जापान का जो वार्षिक सम्मेलन है वहां पर भी विजिट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री कौन है जापान के? शिगेरू इशिबा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में। अब आइए, अभी एक बाघ जो है ना मृत मिला है, तो जिस अभ्यारण्य में मिला ना, उस अभ्यारण्य को नाम याद रखिएगा। एक तरफ अभ्यारण्य दे देगा जो न्यूज में रहता है, और उसका राज्य दे देगा, मैच करने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सा है? सतपुरा अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, आपसे बोलेगा कि खबरों में रहा सतपुरा अभ्यारण्य किस राज्य में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन पता है, छत्तीसगढ़ दे देगा, लेकिन वहां पे आंसर क्या होगा? वहां पे आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए ये है एडिटोरियल पेज का। यहाँ पे जो बैटरी है, जो आपके घड़ी अलार्म में, जो घड़ी में लगता है, जो आपके रिमोट में लगता है, ठीक है, जो आपके घर में लगता है बैटरी, जो आपके गाड़ी में लगता है, सारे बैटरी के बारे में बात किया गया है कि बैटरी का जो मैनेजमेंट है, जो यूज करने के बाद उसको कैसे प्रबंध करना है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से निपटान नहीं करेंगे ना, तो हमारे समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। जैसे आप देखोगे, जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, उसमें ना लिथियम आयन बैटरी होता है। पहला ये जो घर में इन्वर्टर होता है हमारा, ये आपके घर में लगा होगा, उसमें जो ना लेड आधारित, लीड होता है जो शीशा जिसको बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसका बना होता है बैटरी। और ये जो आप देखोगे ना, ये रिमोट वाला, इसमें होता है आपका बेस सॉल्यूशन होता है, पेंसिल सेल में बेस सॉल्यूशन होता है। इसमें काफ़ी हानिकारक केमिकल, काफ़ी भारी मेटल यूज होता है सभी बैटरी में। तो उसका अगर सही से निपटान नहीं करेंगे हम लोग, तो क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी में अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं, तो मिट्टी में रिस करके जमीन में चला जाएगा, फिर हमारे फूड चेन में प्रवेश करेगा, और फिर हमारे हेल्थ में प्रवेश कर जाएगा और हमें नुकसान करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे चीज़ों को हमें मैनेजमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। फिर हमको जो है ना यहाँ पे रिसाइकल जो सिस्टम है, क्योंकि बैटरी को, जैसे आपने देखा इन्वर्टर का जो बैटरी होता है जो घर में यूज करते हैं हम लोग, उसको जो है ना किस तरह अगर काम नहीं हो पा रहा है, अगर उसका यूज खत्म हो गया है, तो उसको जो है ना प्रोसेस करने का एक तकनीक होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट और ठगी को लेकर। अभी जितना तकनीक आगे बढ़ रहा है, तो तकनीक तो हमारे जीवन को और हमारे लाइफ को आसान बना रहा है ना, तो कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठग। इससे लोगों का जो है ना करोड़ों रुपया नुकसान हो जा रहा है, लोगों का सेविंग खत्म हो जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अब बात करेंगे GST परिषद के बारे में। हाल के एग्जामों में खूब पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। पहला ऑप्शन पता क्या लिख देता है? प्रधानमंत्री, जबकि है वित्त मंत्री, याद रखिएगा। अभी कमीशन के एग्जाम में पूछता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का कितना है दिसंबर 2024 में।
उस समय $640 बिलियन था। इसमें कौन कौन सा आइटम शामिल होता है ध्यान रखिए। IMF के पास जो भारत का रिजर्व है वो गोल्ड शामिल होगा, फॉरेन करेंसी एसेट शामिल होगा, और ये यूपीपीसीएस और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया चीज़ों को। अभी जो ऑनलाइन गेम है जैसे कि ड्रीम 11, विंजो, नज़ारा, आपसे पूछेगा कि विंजो, नज़ारा जो खबरों में रहा था ये शब्द क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा, वहाँ पर लिख देगा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज। नहीं, ये सब गेमिंग ऐप है जो कि लोग पैसे लगा के खेलते हैं, तो इसी पे जो है ना जितना पैसा लगा के जो खेलते थे उसको बैन किया गया है। आपने देखा है कि यूपी का जो है ना, क्या नाम है उसका, कपिल शर्मा, उसका ऐड करता है वो, लोग उसको विश्वास कर लेते हैं, अरे भाई उसको पैसा मिलता है, वो अपना कमाता है, अर्न करता है। हम लोग को अलर्ट रहना ना कि दूसरा कोई सजेस्ट करेगा हमें, हम उसको यूज़ करने लगेंगे क्या, नहीं ना। इसलिए अपना रोल मॉडल जो है ना, ये सब बॉलीवुड वाले लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है कि आपको पता नहीं है, शुभांशु शुक्ला है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनको याद रखिएगा। इसरो के चीफ हैं। तो ये डीप स्पेस एक शब्द आ रहा है, आपसे पूछेगा डीप स्पेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि कमीशन इस तरह के जो है ना शब्द को पूछता है। तो डीप स्पेस का मतलब क्या हो गया, जो ब्रह्मांड से जो दूर है। जैसे कि हम अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्र से है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, यहाँ तक कि पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली से भी बाहर का जो क्षेत्र है ना, उस पर शोध करना। निसार याद रखिएगा, इसरो और नासा का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, वो भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी देखिए चाइना जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि टैरिफ को लेकर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, चाइना को लगा रहा है, भारत को लगा रहा है, रशिया को नहीं छोड़ रहा है। तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण लीडर हैं, भारत, चाइना, रशिया, सब वहाँ पे आके मीटिंग करेंगे अभी, ठीक है। SCO में कुल 10 मेंबर है, याद रखिएगा। 2001 में ये बना था। और तियानजिन शहर के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं ना, बार बार पूछेगा आपसे। भारत इसका शुरुआत से मेंबर नहीं था, 2016 में बना है इसका मेंबर, याद रखेंगे आप। कौन कौन मेंबर है, तो रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, बेलारूस, ठीक है। ये आने वाला क्वेश्चन है। मैपिंग को थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि हम लोग सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, पूछता है ये वाला। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री पास करता है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ कितने जो है जिले टच हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो है ना प्रधानमंत्री जी बिहार गए हुए हैं, तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे कैंसर अस्पताल बन रहा है, होमी जहांगीर करके नाम है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल तो बन रहा है, तो इसका लाभ जो है ना सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, पड़ोसी देश है नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनके जो मरीज हैं, पेशेंट है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि बिहार में बना तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही लाभ मिलेगा, नहीं, पड़ोसी राज्य भी इसका लाभ उठाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का हम लोग कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम लोग रहते हैं जहानाबाद में, ठीक है, और गया में रहते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट अगर गया में बनता है, या आप देखोगे जहानाबाद में बनता है, या आप देखोगे अरवल में बनता है, तो ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, बिहार के पड़ोसी जो राज्य है ना, उनके लिए भी होता है फायदेमंद। यूक्रेन जो है ना, बार बार पूछा जा रहा है किन किन देश के साथ सीमा साझा किया था, बेलारूस और यूक्रेन नहीं, रसिया और जो अमेरिका जहाँ पे मीटिंग किया, अलास्का, ध्यान रखिएगा, अलास्का वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकेगा आपसे। फिर इजराइल तो अभी चल ही रहा है, गाजा पट्टी को लेकर इस पर हमला हो रहा है, तो गाजा का एक शहर है, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चंपारण बिहार में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। तो तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।